हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका एक बार फिर से अपने लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं संविधान का पहला भाग क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के तहत इसका नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है और किसके तहत ये हिंदुस्तान के संविधान में लागू किया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा पहला भाग संविधान में क्या कहता है, क्या शक्ति देता है संसद को। सारी बातों को मैं इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखेंगे क्या होता है संविधान। देखिए, इसमें है भाग फर्स्ट। मैं आपको पहले बता दूं कि संविधान में भागों की संख्या 22 है। 22 भाग हैं। अनुच्छेद 395 है और फिर यहां पर आपके आ जाएगा अनुसूचियां 12 है। हम बात करेंगे भाग फर्स्ट की। 22 में से भाग फर्स्ट की बात करेंगे तो पहला अनुच्छेद जो पड़ता है, अनुच्छेद फर्स्ट, ये क्या कहता है। अब पहला अनुच्छेद ही क्या कहता है संविधान के अंदर, वो ये कहता है कि जो भारत है, जो राज्य है, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी यूनियन स्टेट, कोई भी राज्य है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, आप किसी अदर राज्य में रहते होंगे, आपके राज्य को केंद्र सरकार जो यूनिटी है, जो संघ है, यानी यूनिटी है, उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल फर्स्ट सेज दैट अबाउट। ठीक है, अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 2, इसमें संसद को थोड़ा पावर दी गई है। अगर संसद चाहे, संसद किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। संसद किसी नए राज्य की क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है। नंबर 2, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या नाम बदल सकती है। तीसरा, राज्य की सीमाओं का नाम चेंज कर सकती है, नेम चेंज। ये पास किसके पावर है, संसद के पास ये पावर होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है, तीसरा पॉइंट है आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अगर आप बताइए, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि नए राज्य की स्थापना हो रही है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, किसी भी राज्य की सीमाओं का नाम बदला जा रहा है। क्या ये संविधान संशोधन नहीं है। कई बार पूछा जाता है कि कोई भी संसद, कोई पार्लियामेंट, यानी भारत की पार्लियामेंट क्या करती है, किसी भी राज्य की स्टेट या किसी भी राज्य का सीमाओं का नाम बदल लिया है, नए राज्य की स्थापना कर रही है। क्या ये आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है या नहीं। आप कमेंट्स में भी जरूर बताना। लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, 368 ये नहीं है। अब पूछेगा क्या संसद की यह प्रक्रिया संविधान संशोधन कहलाएगी। बिल्कुल नहीं, ये 368 नहीं है। प्रक्रिया क्या होगी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है, उपयुक्त प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। उपयुक्त प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 4 ये भी यही कहता है कि कोई भी
न्यू स्टेट की स्थापना होती है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह भी संविधान संशोधन नहीं है, नाम चेंजिंग में संविधान संशोधन नहीं है, सीमा में परिवर्तन भी संविधान संशोधन नहीं है, तो संविधान संशोधन है क्या? देखिए, अगर कोई जैसे कि भारत है और ये अपना हिस्सा किसी अन्य देश को दे दे, अगर मान के चलिए, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था, 9वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1960 में। और जब ये संविधान संशोधन हुआ तो हमने अपना एक थोड़ी सी स्थल, हमारी जगह थी, उसका नाम था बेरूबाडी। बेरूबाडी ये हमने किसको दे दिया था? एक देश है जो आतंकवाद में सबसे ज्यादा अग्रसर रहता है, और यदि हमारे पीएम साहब को थोड़ा सा गुस्सा आ जाए तो पीछे हट जाता है, आप जान गए होंगे, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो बेरूबाडी संघ किसको दे दिया? बेरूबाडी स्थान पाकिस्तान को दे दिया। अब होएगा गवर्नमेंट, यानी यदि कोई भारतीय भूभाग, यानी कोई भी भारतीय भूभाग किसी अन्य देश को देना हो, तब आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो यहां पर हम लगाएंगे 368, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन हम यहां पर लगाएंगे। इसे कहते हैं आर्टिकल 368 का प्रयोग होना। जैसे एक तो हमने ये दे दिया पाकिस्तान को, एक और संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन 2015 में, है ना? तो यहां पर क्या हुआ, हमने कुछ अपना हिस्सा किसको दिया? बांग्लादेश को, बांग्लादेश को दिया, है ना? तो ये भी क्या हुआ, 368 से संविधान संशोधन हो गया। ठीक है ना? अब हम देखते हैं भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ, किसने उसकी घोषणा की। ठीक है, अनुसूचियां हैं ये, देखिए 27 नवंबर 1947 को एक गठन आयोग बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर एक आयोग बनाया गया, आयोग बनाया गया। हालांकि इसका कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू है, पट्टाभी सिद्धारमैया है, उन्होंने इसका विरोध किया। ध्यान रखिए, मैं आप एक व्यक्ति बताता हूं, उसका नाम है पोट्टा श्री रामल्लू। इन्होंने क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग बनाने के लिए आमरण अनशन कर दिया, आमरण अनशन कर दिया। और आमरण अनशन का मतलब यह है, एक बार बैठ गया तो मर के उठा जाएगा, अगर किसी ने बीच में उठा लिया तो उठा लिया। जैसे आपको एक पूना पैक्ट याद होगा, भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच वार्तालाप होने के बाद वो खत्म हुआ, वरना महात्मा गांधी इस टाइम में, समझ रहे हो ना? तो ये बहुत डेंजर होता है, आमरण अनशन। अब ये आमरण अनशन जो है, 56 दिन बाद उनकी मौत हो गई, 56 दिन बाद उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। तभी हमारे जवाहरलाल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य की स्थापना की। यह भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन किया।
इस राज्य का गठन किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में वह सबसे पहला कौन सा राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन किया गया हो, तो वह आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो पीएम, हमारे उस टाइम के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला ऐसा राज्य घोषित किया था जो भाषा के आधार पर, उसकी भाषा थी तेलुगु। उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, पहला जो फर्स्ट होता है आंध्र प्रदेश 1953। उसके बाद सेकंड में आ जाएगा आपका गुजरात, 1960 में आया था। गुजरात कब बनाया गया? 1960 में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीसरे पे नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड कब बनाया गया? 1963। उसके बाद आ जाएगा आपका नागालैंड के बाद आ जाएगा आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद में आपका 1966। उसके बाद आ जाएगा पांचवें पे आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 1971। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम है 1975। उसके बाद छत्तीसगढ़ 2000 और फिर आएगा आपका तेलंगाना एंडिंग में 2014, ठीक है। तो ये कुछ विशेष करके मैंने आपको नाम बताए हैं जो भाषा के आधार पर गठन किए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल यूज हुई होगी। तो मैं चाहूंगा आप लाइट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो के लिए, अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर कर दें, और हम पर डे इस पर वीडियो डालते हैं। धन्यवाद।